बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त नए चीफ जस्टिस का ऐलान कर दिया गया है। 3 जजेस का पैनल गया था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाइशा अफरीदी। कमेटी इन 3 नामों पर गौर कर रही थी और उस सब के बाद आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ 11:13 पर 45 मिनट पहले ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है वो सामने आया है कि जस्टिस शाइशा अफरीदी का नाम उसका ऐलान कर दिया गया कि वो नए चीफ जस्टिस होंगे और माइनस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर को इस पूरे रास्ते से निकाल दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, उससे भी बड़ी खबर है, वो जस्टिस अमीनुद्दीन को लेकर है कि उनकी भी इस गेम के अंदर एंट्री हुई है और उनको भी प्लस कर लिया गया है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि जिस तरह से जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं उन्होंने एक पूरी खेल का पांसा पलट दिया है और फिर इमरान खान के खिलाफ अब जो कुछ होने जा रहा है उसका भी दावा अब कर दिया गया है। इमरान खान की बहन ने आज किन खदशात का इजहार किया, उस हवाले से भी आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी, जिसमें हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद थी और PTI ने आज इस कमेटी का बाइकआउट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते भी किए। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत ने मनाने की कोशिशें की, लेकिन डेडलॉक बरकरार रहा और PTI ने इस कमेटी में जाने से इनकार कर दिया। तो खैर, अब 26वीं तरमीम हो गई है और 26वीं तरमीम के बाद फिर जो 3 जजेस का पैनल बना और ज़ाहिर है वो जब पैनल बनाया गया तो उससे एक चीज़ बड़ी वाज़ी हो गई कि जस्टिस मंसूर अली शाह को उनका रास्ता रोकना है। लेकिन जस्टिस मंसूर को रोकना इतना आसान नहीं होगा। मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में बता रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकना बहुत मुश्किल है और अब रंदा फिरेगा, इस्तीफ़ा नहीं होगा। और हो सकता है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, जिस तरह से उनके पीछे जजेस खड़े हुए हैं, जैसे वो पॉपुलर हैं वकला के अंदर, जजेस के अंदर, तो एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान भी हो सकता है। वकला तहरीक भी शुरू हो सकती है, जैसे 2007 और 2002 में वकला तहरीक जो है वो खड़ी हुई थी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए भी वो वकला तहरीक जो है वो जनाब शुरू होगी। तो अब ये कई घंटों तक जो है पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी रहा और 4 बजे इजलास बुलाया गया था, फिर इसको मुलतवी किया गया 8 बजे और अब 11 बजे जो है उसका ऐलान किया गया कि जस्टिस शाइशा अफरीदी विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान। अब सवाल यह है कि शाइशा अफरीदी क्या इनकार करेंगे, क्या हाँ करेंगे। अब बेसिकली उनके 8 साल जो हैं वो मौजूद हैं कि क्या वो पहले चीफ जस्टिस बनकर अपनी 5 साल की जो मुद्दत है उसको ख़त्म कर दें, उसको गवा दें और 3 साल के बाद वो रिटायर हो जाएं। क्या वो 3 साल मजीद बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में काम करें, उसके फौरी बाद यानी कि 3 साल के बाद वो दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लग जाएं। अब उनके ऊपर जो है वो ये सारा मामला चला जा चुका है कि क्या जस्टिस शाइशा अफरीदी जो हैं इस सब के अंदर इनकार करेंगे। हुकूमती ज़राए तो यही बता रहे थे कि शाइशा अफरीदी को हमने चीफ जस्टिस लगाना है, जैसे मैं आपको बता भी रहा था। और उसके बाद अगर वो इनकार करते हैं तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जो है मैच पड़ जाएगा। ज़ाहिर है फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। अब गेम जो है वो जस्टिस शाइशा अफरीदी के हाथ में है कि वो किस तरह से इस सारे मामले को जो है वो टैकल करते हैं। लेकिन जनाब, अब जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकने के लिए हुकूमत ने ये 26वीं आईनी तरमीम की। काजी फाइज ईसा ने आज जो है वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर अपना तफसीली नोट भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो आइन के खिलाफ वर्जी करते हैं और गलतियों से भरपूर अक्सरती 8 जजेस के फैसले को उन्होंने कहा कि वो उस पर आइनी गलतियाँ पाई गई थी और एक 8 जजेस ने अपनी वर्चुअल अदालत लगा ली थी। तो इससे बड़ा वाज़ेह था कि काजी फाइज ईसा और हुकूमत जो है वो मिलकर फिक्स मैच खेल रहे हैं और वो जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोक रहे हैं, वो जस्टिस मुनीब अख्तर का रास्ता रोक रहे हैं। अब ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह थी। मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में बता रहा था कि ये काजी का मकरूर तरीन किरदार है और उसने आखिरी कोशिश की है जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए। अब वो रास्ता आप लोग जो है वो रोक चुके हैं। लेकिन उस सब के अंदर मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि ये तो मामला अपील इसकी निपटाई नहीं थी, तो कैसे ये तो केसेस ही ज़ेर इल्तवा हैं, तो ज़ेर इल्तवा केसेस में अक्सरती फैसले पर अगर अमल दरामद ना भी हो तो इन्हें अदालत नहीं लग सकती। ये काजी फाइज ईसा साहब अपने जजेस के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो यह सकता है कि 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह से जजेस जो हैं वो जनाब सुप्रीम कोर्ट की इमारत में हल्फ ले रहे हों। आमतौर पर होता यह है ना कि ईवान सदर के अंदर हल्फ लिया जाता है किसी भी चीफ जस्टिस का और सदर पाकिस्तान लेते हैं। तो एक जानिब तो शाइशा अफरीदी फिर हल्फ ले रहे होंगे और फिर दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की इमारत में वो जनाब हल्फ ले रहे होंगे। तो अब ये खेल बड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है और अब ये खतरनाक तरीन लड़ाई का सुपर ओवर का खेल शुरू हुआ है।
अब जनाब अगर जस्टिस जायजा अफरीदी को इन्होंने चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया है, अब हुकूमत का अगला प्लान क्या है, व्हाट नेक्स्ट? जो जस्टिस मंसूर हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, क्या वो रिजाइन कर देंगे इस सारे मामले के ऊपर कि उनका जूनियर जज जो है वो अब चीफ जस्टिस बन जाएगा, उनके अंडर वो काम करेंगे, उनको सुपरसीड कर दिया गया है? अभी तक की इतलात हैं कि वही दोनों रिजाइन नहीं करेंगे, भरपूर तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। अब चीफ जस्टिस का तो ऐलान हो गया है, अब मामला यह है कि आईनी बेंच बनाया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है, जो नई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाई गई है, वो एक आईनी बेंच बनाएगा। उस आईनी बेंच का सरबराह ये बताया जा रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे। अब जस्टिस अमीनुद्दीन कौन है? ये काजी फायद ईसा का राइट हैंड है। जैसे काजी साहब सोचते हैं, जैसी काजी साहब बातें करते हैं, जैसे काजी साहब के फैसले हैं, वैसे ही जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के फैसले। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है कि एक जानिब जस्टिस जायशा अफरीदी और एक जानिब जस्टिस अमीनुद्दीन, उनको आईनी बेंच का सरबराह लगाकर इस वक्त मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लिया जाएगा, मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला जो है वो किया जाएगा और 27वीं आईनी तरमीम भी डाल दी जाएगी। तो इस वक्त ये खतरनाक तरीन दुराहे पर जाकर गेम रुक चुकी है कि अगर जस्टिस अमीनुद्दीन को फिर आईनी बेंच का सरबराह लगाया जाएगा, फिर ईंट से ईंट बजाएगी। अली अहमद कुर्द ने ऐलान कर दिया है, हामिद खान साहब कह रहे हैं कि हमारी वकला कमेटी बनेगी और हम जो है वो जनाब अब सड़कों के ऊपर निकलेंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता अब रोक लिया गया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी भरपूर तरीके से मुजामत करने के लिए तैयार है। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि हम जो है वो अब एहतजाज करेंगे, एहतजाज लेकर बाहर निकलेंगे और उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात के बाद हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर देंगे और इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे और उस वक्त तक वापस नहीं पलटेंगे जब तक उनसे जान नहीं छुड़वा लेते। ये जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने डू और डाई की कॉल वो देने जा रहे हैं। एक मुलाकात खान साहब से जरूर करवाई जानी चाहिए, ये गंडापुर साहब जो है वो बात कर रहे हैं। अब इमरान खान के गिर्द किस तरह से अब घेरा तंग होगा, अब देखें अमीनुद्दीन साहब को ये ले आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, उनके सरबराह लगा देंगे। जब उनके सरबराह उनको लगाया जाएगा तो मखसूस नशिस्तें छीन ली जाएंगी, मिलिट्री कोर्ट्स के यहाँ पर फैसले होंगे और फैज हमीद की जो सजा है उसके ऊपर फौज अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जो जराए हमें बता रहे हैं। जब फैज हमीद को सजा दे दी जाएगी तो उनका रास्ता बनाकर बरास्ता इमरान खान को गर्दन से पकड़कर ये लोग करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाएगा खान साहब को, वहां पर उनको सजा दिलवाई जाएगी। अब यहां पर पीटीआई के पास अब आखिरी ऑप्शन मौजूद है कि लॉन्ग मार्च, धरने और एहतजाज और मुजामत, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब उनको कश्तियां जलाना पड़ेंगी। अब मुजामत खत्म करना, मुफाहमत जो की जा रही थी, जो डीले करने की कोशिशें हो रही थी, जो एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते करने की पीटीआई की क़यादत जो है वो बातें कर रही थी, अब वो सब कुछ विंडो क्लोज होने जा रही हैं। अब जनाब तमाम चीजों के ऊपर डेडलॉक होगा, बर्फ पिघल नहीं रही बल्कि अब आग मजीद फैल चुकी है। इस हवाले से आज इमरान खान साहब की बहन है नौरीन खान साहिबा, बाकी बहनें तो उनकी गिरफ्तार हैं, नौरीन खान साहिबा जो हैं वही इमरान खान साहब के हवाले से आजकल जो है वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर नजर भी आ रही होंगी। तो नौरीन खान साहिबा ने बड़ी तशवीशनाक एक बात की, उन्होंने कहा कि हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, इमरान खान से फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, हमें नहीं पता कि जेल में इमरान खान के साथ क्या कुछ गलत हो रहा है, इसलिए फैमिली से मिलने पर भी पाबंदी आयद है। अब इसी वजह से खान साहब ने कहा कि मेरे ऊपर फिजिकल नहीं बल्कि मेंटली टॉर्चर हो रहा है, उनके सेल में सूरज की रोशनी तक नहीं आ रही, 8 बाय 8 का सेल है, खाना उनको नहीं दिया जा रहा, उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, उनको जेल सेल से बाहर नहीं निकाला जा रहा, उनकी जो दाढ़ी है वो बढ़ चुकी है, शेव नहीं उनको काटने दी जा रही, यानी कि मुकम्मल तौर पर खान को आइसोलेट कर दिया गया है, उसको एक काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया है, जिसको आप डेथ सेल कहें, मौत की चक्की कहें, जो भी कह लें। अब ये सारा कुछ हो क्यों रहा है कि इमरान खान साहब को निशाने इबरत बनाना है, उसको डील के नतीजे तक पहुंचाना है कि खान डील कर ले। अब जस्टिस मंसूर अली शाह से खौफ यह था हुकूमत को बेसिकली कि जब वो आएगा तो 8 फरवरी का इलेक्शन कलदम करार दे दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कल भी हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा कि हमें अदलिया से किसी ने बताया कि जो जस्टिस मंसूर जब आएंगे 25 अक्टूबर के बाद हम इस हुकूमत को खुद ही कंट्रोल संभाल लेंगे। तो ये तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह लगाया जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस रंग अपने लाजमी है रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।